महिला आरक्षण बिल पर घमासान मचा हुआ है। पटना में एनडीए का आक्रोश मार्च है। शक्ति के समर्थन में एनडीए का मार्च। महिला आरक्षण बिल को लेकर एनडीए का आक्रोश, विपक्ष के खिलाफ एनडीए का हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। तो महिला आरक्षण विधेयक के संसद में गिर जाने के बाद बिहार की राजनीति में इसका प्रभाव दिख रहा है। महिला ब्रिगेड ने विपक्ष के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल दिया और इसी कड़ी में आज गांधी मैदान के करगिल चौक पर लाखों महिलाएं आक्रोश प्रदर्शन कर रही हैं। तो पटना में महिलाओं का आक्रोश मार्च जारी है। तस्वीरों में देखिए, महिला शक्ति का दिख रहा है सड़क पर आक्रोश। बापू सभागार से आक्रोश मार्च की शुरुआत हुई है। जेपी गोलंबर होते हुए कारगिल चौक पहुंचेगा ये मार्च। सीएम सम्राट चौधरी महिलाओं को संबोधित करेंगे। तो विपक्ष के खिलाफ एनडीए का हल्ला बोल, विपक्षी नेताओं को महिला विरोधी करार दे रहा है एनडीए। बापू सभागार से आक्रोश मार्च की शुरुआत हुई है, जो जेपी गोलंबर होते हुए करगिल चौक पहुंचेगा। सीएम सम्राट चौधरी महिलाओं को संबोधित करेंगे। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सम्राट चौधरी इस मसले को लेकर कर चुके हैं और विपक्ष पर निशाना साधा था, सवाल पूछे थे। और आज एनडीए का प्रदर्शन। तो बापू सभागार से इस मार्च की शुरुआत हुई है। जेपी गोलंबर होते हुए करगिल चौक तक पहुंचेगा ये मार्च। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस लाइव जुड़ गए हैं पटना से। प्रिंस, बताइए क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप? महिलाएं सड़क पर उतर गई है। जी देखिए राहुल, महिलाएं सड़कों पर उतर गई है और जो आरक्षण बिल पास नहीं हुआ उसके विरोध में देखिए जो महिलाएं हैं वो जेपी गोलंबर से लेकर कारगिल चौक तक पूरी तरीके से महिला भरी हुई है और जो एनडीए की जो कार्यकर्ता है सड़कों पर दिखाई दे रही है और महिला खास करके इंडी गठबंधन के को लेकर नारेबाजी कर रही है। हम लोग बात करेंगे, आप लोग लगातार इंडी गठबंधन का विरोध कर रहे हैं, आखिर क्या लग रहा है आप लोग के विरोध करने से असर पड़ेगा गठबंधन? जी देखिए हम लोगों के अंदर इस बात को लेकर के बिल्कुल भी सीरियसनेस नहीं थी कि हमारे जो विपक्ष है वो हम तमाम महिलाओं के साथ इस प्रकार से दुर्भाव करेंगे। कम से कम महिलाओं को लेकर के उनके दिल में जो फीलिंग्स थी कि वो महिला विरोधी है वो हम लोगों ने आज नहीं समझा था, क्योंकि आज वो वोट नहीं करके हम लोग तमाम महिलाएं जो धरना प्रदर्शन किए हैं ये उनके विरोध में तब तक रहेगा जब तक हम तमाम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल जाता। और विरोधियों के लिए ये कड़ा जवाब है कि वो जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया है वो बिल्कुल है। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, चिलचिलाती धूप है, कब तक उतरिएगा सड़कों पर? जी अभी यहाँ पे मुख्यमंत्री आने वाले हैं, हम लोग उनका संबोधन करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोगों को अधिकार दिलाए। और यही हमारा मांग है कि महिलाओं को उनका सम्मान मिलना चाहिए और हम आखिरी दम तक अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहेंगे। राहुल गांधी को लेकर आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं? जी, क्योंकि विपक्ष ने हमें ये बिल पारित नहीं होने दिया है। सिर्फ वो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। सिर्फ क्या उनकी माताएं बहनें ही सदन को चला सकती है, क्या हम आम महिलाएं नहीं चला सकती? तो हमें हमारा अधिकार चाहिए। जब ग्रामीण क्षेत्रों में 50% आरक्षण है, महिलाएं आज पार्षद है, मुखिया है, नगर परिषद है, तो क्या वो विधायक और सांसद नहीं बन सकती? हम सभी आम महिलाओं के लिए विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि हम 50% आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन ढंग से लाइए आप महिलाओं के आगे करके राजनीति नहीं करनी। जी इतनी आबादी है, आबादी के आधार पर परिसीमन तो होना ही चाहिए, तभी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आ पाएंगी। अब कह रहे कि आरक्षण जो कोटा है उसके अंदर कोटा लाइए, जिसको महिला जो पिछड़ा लोग है, जो पिछड़े घर की समाज की महिला है उनको आरक्षण कहीं बहुत कम मिलेगा। 33% आरक्षण अगर परिसीमन होगा, जनसंख्या के आधार पर होगी तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगी। तो हमें वही है, हमारे जो विपक्ष है कि वो इस अधिनियम को लाए और महिलाओं को उनका अधिकार देने का काम करे। जी बिल्कुल, देखिए अब मंच पर कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और तमाम जो महिलाएं हैं वो नारेबाजी कर रही हैं इंडी गठबंधन को लेकर, राहुल गांधी को लेकर, और साथ ही तेजस्वी यादव हो या तमाम जो नेता हैं उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि महिला विरोधी है इंडी गठबंधन? निश्चित रूप से 17 अप्रैल दिनांक जो 2026 था वो
भारतीय लोकतंत्र का एक ब्लैक डे रहा है। भारत के कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दलों ने, विपक्षी दलों ने न सिर्फ नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल को गिराया है, बल्कि उन्होंने 70 करोड़ महिलाओं का, देश की 70 करोड़ महिलाओं के विश्वास को, उनके आवाज को कुचलने का प्रयास किया। ठीक है प्रिंस, आप बात करिएगा और भी महिलाओं से। एक बार हम अपने सहयोगी रजनीश का भी रुख कर लेते हैं, वो भी लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जहां आप इस वक्त मौजूद है, बताइए क्या तस्वीरें हैं, क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, यहाँ पे जो अभी महिला सम्मेलन होना है आक्रोश को लेकर, जन आक्रोश महिला सम्मेलन, तो यहाँ पे मंच जो है वो सजा हुआ है। महिलाएं तमाम सारी बागडोर संभाली हैं और एक बार हम मंच दिखाना चाहेंगे कैमरे की नज़र से कि यहाँ पे तमाम जो श्रेयसी सिंह देखिए दिख रही हैं, रमा निषाद दिख रही हैं, इसके अलावा रेणु देवी जो है वो दिख रही हैं, निवेदिता सिंह जो एमएलसी हैं बीजेपी की वो दिख रही हैं, सीता साहू मेयर है पटना की वो दिख रही हैं। तो इस तरीके से तमाम जो बीजेपी की नेत्री हैं वो उन्होंने मंच संभाल रखा है, अपनी ओर से बातों को भी वो रख रही हैं। लेसी सिंह चूँकि जेडीयू की बैठक है विधानमंडल दल की, लिहाजा अपनी बात कह के वो जा चुकी हैं और कमोबेश उनकी बातें भी वही थी जो कल वहाँ पे जो कहना था वो था। और साथ ही साथ यहाँ पे एक हम तस्वीर जो है वो दिखा दे कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो यहाँ पे हैं और अपनी बातों को रख रही हैं। आज जोरदार विरोध 17 अप्रैल 2026 भारत के महिला के इतिहास में काला अध्याय को जोड़ा गया है और ये बिल जो गिराया गया है पूरे भारत की महिलाओं को अपमानित किया गया है। आज कांग्रेस और राजद जो महिला के साथ अपमान किया है उसका तमाम महिला आज भारत की सड़कों पर, आज हर स्टेट में, हर प्रदेश में महिलाएं रोड पर आई है जो हमारे अधिकार का छनन किया गया है। हम प्रदेश के हर क्षेत्र में, देश के हर क्षेत्र में हम इतिहास रचते हैं। तो एक तस्वीर हम ये दिखा दें कि महिलाएं जो है यहाँ पे किस तरीके से वेशभूषा में जो है वो पहुंची हैं और यहाँ पे जंजीर जो है जंजीर में जकड़ी हुई है। जी बिल्कुल, नारी शक्ति को उनके अधिकारों से जो विपक्ष ने वंचित करने का प्रयास किया, आज हम ये साबित कर देना चाहते हैं कि भारत की नारी जंजीरों में जकड़ कर नहीं रहेगी, वो अपने अधिकार लेकर रहेगी। और उसके लिए आज भारत की नहीं, बिहार की सभी नारी शक्ति, कोने कोने से आई नारी शक्ति आज सड़कों पे आपको देखने को मिलेगी। थोड़ा तस्वीर थोड़ा हम दिखा दें कि किस तरीके से ये जंजीर में जकड़ी हुई है और उसे ताला और चाबी जो है जंजीर के साथ वो यहाँ पे तस्वीर है। और ये जो तस्वीर है इसके जरिए वो बता रहे हैं कि किस तरीके से महिलाओं को जकड़ा हुआ है और इसका वो जो कारण है उसको विपक्ष की मानसिकता ये बता रही है। तो आज ये विपक्ष को लेके ये तमाम सारी बातें हो रही है। देखिए, हर बार विपक्ष को चाहिए कि हमारी माँ बहन लोकसभा से लेकर विधानसभा तक राजनीति करेंगी। आम महिला का ये अधिकार नहीं है, तो हम आम महिलाओं के लिए हम लोग ये आगाज शुरू किए हैं। और देख सकते हैं आपकी 35 डिग्री के सेल्सियस में भी हमारी बिहार के कोने कोने से आई हुई महिलाएं सड़क पर आज आक्रोश मार्च कर रही हैं। जंजीर के जकड़ कर जो ये दिखा रही है, इससे क्या कहना चाहते हैं? ये प्रतीक है हमारे विरोधियों ने जिस प्रकार से हमारी महिलाओं को आरक्षण नहीं दे करके हम तमाम महिलाओं के हक और अधिकार को जो जंजीर में जकड़ा है, ये इन्हीं का प्रतीक है कि अब हमारी महिलाओं को 33% का आरक्षण नहीं दे करके जो वो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किए हैं, महिलाओं को हक को मारा है। तो ये जो प्रतीक है ये जंजीर में जकड़न का, नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। विपक्ष की जो ओछी मानसिकता है उसका हम विरोध करते हैं और वो जो चाहते हैं कि हम जंजीरों में बंद कर रह जाएं, तो ये जंजीरें टूटेंगी, महिलाएं अपना अधिकार लेकर रहेंगी। आज बिहार की हर नारी शक्ति सड़क पर है और हम अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आक्रोश रैली निकाल रहे हैं और नारी शक्ति यहाँ पर बिहार से कोने कोने से आई नारी शक्ति अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। तो देखिए, इस रैली में और मार्च में और सम्मेलन में अलग अलग रंग और अलग अलग तस्वीर है और तमाम सारी बिल्कुल रजनीश, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर हम प्रिंस का रुख करेंगे। प्रिंस वहां कुछ महिलाओं से बातचीत कर रहे थे। प्रिंस,
प्रिंस, आवाज़ अब तक पहुंच रही है तो कुछ महिलाओं से वहां बातचीत करिए जो जुटी हैं और पूछिए इस प्रदर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है। जी बिल्कुल, देखिए अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंचेंगे और महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। आप मंच पे देखिए जो महिला है उनको नेतृत्व दिया गया है इस रैली सम्मेलन को नेतृत्व करने के लिए और उनको जवाबदेही दिया गया है। देखिए मंचों पर जो है एनडीए के तमाम घटक दल के जो नेत्रियां हैं वो दिखाई दे रही होंगी, जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप देखिए महिला कार्यकर्ता है, उनकी काफ़ी जो भीड़ है वो दिखाई दे रही है। गांधी मैदान में हो, बापू सभागार हो या जेपी गोलंबर हो या जो तमाम जो जगह है बनाए गए हैं रुकने के लिए, वहाँ पर ऐसे इसमें छोटे छोटे जगह पर जिला वाइज बनाया गया है जहाँ पर लोगों को रुकने की और पानी पीने की व्यवस्था किया गया है। और देखिए जो महिलाएं हैं उनके हाथों में तिरंगा झंडा है और हाथों में तख्ती है और लिखा हुआ है नारी है हम, राष्ट्र शक्ति है, जीवन का आधार है हम, कपट छल धोखा और बल नहीं, उभरेगी अब इंडी दल। और तमाम इस तरह के स्लोगन से आपको दिखाई दे रहा है कि उनके हाथों में जो पट्टी है वो दिखाई दे रहा होगा और चिलचिलाती एक तरफ धूप भी है, लेकिन महिलाएं सड़कों पर डटी हुई है और लगातार नारेबाजी किया जा रहा है इंडी गठबंधन के खिलाफ। और देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो मंच से भी नारेबाजी कर रही है और देखिए किस तरह से जो महिलाएं हैं वो भी लगातार इंडी गठबंधन का विरोध कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि महिलाएं जो उनके हाथों में तख्ती है उससे पंखा बनाकर झेल रहे हैं, लेकिन सड़कों पर लगातार डटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बात करेंगे उनसे। आप लोग पहुंचे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लग रहा है, आरक्षण मिलेगा आप लोग को? उम्मीद है? उम्मीद तो है, उम्मीद के कारण हम लोग यहाँ पर इतना प्रदर्शन दे रहे हैं। ये हमारे भाई नरेंद्र मोदी जी का है, कैसे नहीं होगा। लेकिन ये तो बिल को गिरा दिया गया है। बिल को गिरा दिया गया है, सोनिया और प्रियंका गांधी यार मिल करके की है, उससे हो जाएगा? वो सबको देखना पड़ेगा, देखेंगे सब, गिराने से नहीं होगा, हम लोग लेकर के रहेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव कर रहे हैं कि हम 50% चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण मिले। तेजस्वी कहते हैं 50% मिले, और सब मिल करके दोगलपनी कर रहा है। तो आप लोग नाराज भी हैं? क्या करें? आप लोग नाराज भी हैं इससे, विपक्ष से? विपक्ष से नाराज नहीं है, तो ऐसे ही हम लोग धूप में, इतना कड़ी धूप में प्रदर्शन में हैं, घेराव किए हुए हैं, ऐसे ही नाराज नहीं रहेंगे। उन लोग का अपना घर से देंगे हम लोग को। लेकिन वो लोग तो कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे करके राजनीति कर रही है एनडीए। हाँ, महिलाएं राजनीति कर रही है, कि महिलाएं का हक नहीं है राजनीति करने का, वो बैठा देगा। खाली वो कर माए बहन परिवार सब रहे और को हक नहीं है, सब हक छीन रहा है सब। मोदी जी का अपना घर के भाई भौजाई दुनिया जहां के। देखिए बिल्कुल जो महिलाएं हैं वो डटी हुई हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं। और देखिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और तमाम जो देखिए एक्टिविटी दिख रही है। देखिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच गए हैं। अब उनका स्वागत किया जाएगा और देखिए अब जो कार्यकर्ता है वो अब और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब पहुंच गए हैं और देखिए अभी जो रूम बनाया गया है जिसे मुख्यमंत्री माफ करिएगा सम्राट चौधरी के लिए, वहां पहुंचे हैं और उस रूम से सीधे मंच पर पहुंचेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और अब जो एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनको संबोधित करेंगे। जन आक्रोश महिला सम्मेलन को एक संबोधित करेंगे और यहाँ से जो मार्च है निकलकर जेपी गोलंबर जाएगी और जेपी गोलंबर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा जोरदार। वहाँ पर भी तमाम जो व्यवस्था है वो किया गया है, भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और तमाम जगह सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। ठीक है प्रिंस, लौटेंगे आपके पास। एक बार फिर हम रजनीश का रुख करेंगे। रजनीश, सीएम पहुंच गए हैं। देखिए यहाँ पे हम तस्वीर जो है वो सीधे तौर पे दिखा दें, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अब मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो किस तरीके से उनकी बातों को सुनना है या अपनी बातें करनी है? देखिए आज बिहार में
नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो बिल पारित नहीं किया गया, उसी के आक्रोश पे महिलाएं बिहार की सड़कों पर उतरी है। और मुख्यमंत्री जी, हम महिलाओं को हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ पर बस थोड़े ही देर में आने वाले हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विशेष सत्र बुला करके नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% का आरक्षण देने के लिए जो बिल पेश किया था, वो बिल हमारे विरोधियों के द्वारा नहीं लाया गया, उन्हें फेल कर दिया गया। आने वाले चुनाव में पूरे देश की नारी शक्ति इन विपक्षियों को ऐसा अभिशाप देगी कि वो विपक्ष में बैठने के लायक नहीं रहेंगे। देखिए जरा हम मंच की तस्वीर जो है वो दिखा दें यहाँ पे, और जो सीएम सिक्योरिटी है वो पहले से यहाँ पे तैनात है, और साथ ही साथ थोड़ी ही देर में ये सम्मेलन जो है वो शुरू होना है। हालांकि संबोधन जो है वो पहले से चल रहा है, और अभी की जो देखिए वस्तु स्थिति है यहाँ पे, उनके जो पीए हैं, और यहाँ पे देखिए कैनोपी बनाया गया है। यहाँ पे मुख्यमंत्री जो है वो पहुँच चुके हैं, लेकिन मंच पर आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो बगल के जो एक कैनोपी है यहाँ पे ग्रीन हाउस, यहाँ पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं, और साथ ही साथ थोड़ा मंच पे किस तरीके से क्या कुछ बातें होंगी, उनके सहयोगी इस चीज़ों को समझ रहे हैं। और थोड़ी ही देर में यहाँ पर सम्राट चौधरी उपस्थित होंगे, और फिर यहाँ पे जो महिलाएं उपस्थित हैं उन्हें संबोधित करेंगे। और साथ ही जन आक्रोश महिला सम्मेलन को लेकर एक जो बड़ा आयोजन है विपक्ष को घेरने का, उन्हें कटघरा में खड़ा करने का, इस बाबत यहाँ पे तमाम सारी जो एक रणनीति और एनडीए घटक दल के जो महिलाएं हैं और साथ ही साथ उनके नेता हैं, नेत्री हैं, उनकी यहाँ पे उपस्थिति है। और देखना होगा कि मंच से अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस तरीके से अपनी बातों को महिलाओं के बीच रखते हैं, और उसके बाद मार्च का आयोजन भी है। बिल्कुल बिल्कुल रजनीश, और थोड़ी ही देर में मंच पर पहुंच जाएंगे, और तमाम महिलाएं नज़र आ रही हैं जो अलग अलग तरीके से विरोध कर रही हैं इस चीज़ का कि विपक्ष ने इस बिल को समर्थन नहीं दिया। जंजीरों में भी कुछ महिलाएं अपने आप को जकड़कर एक संदेश देने की कोशिश कर रही हैं। थोड़ा बातचीत करिए उन महिलाओं से भी। देखिए कई जो अलग अलग तस्वीर है वो यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और महिलाओं की बात करें, देखिए मंच से भी कुछ संबोधन जो है वो यहाँ पे हो रहा है। और साथ ही साथ यदि बात करें महिलाओं से, तो क्या कुछ आज यहाँ पे जो प्रदर्शन है बहुत ही संघर्ष और साथ ही साथ एक आक्रोश दिखेगा? जी बिल्कुल, महिलाओं में बहुत आक्रोश है। देखिए आधी आबादी महिला है, जो कि मुजफ्फरपुर, बेगूसराय जहाँ से हुआ वहाँ से महिला चल के आई है। आक्रोश बिल्कुल होगा, क्योंकि राहुल गांधी जो बिल पास होने में जो तो और हम देखिए कुछ महिलाएं यहाँ पे जो आज उपस्थित हुई हैं, अलग अलग जगहों से आप लोग आई हैं? जी, हम बिहार के विभिन्न जगहों से आए हैं। तो आज क्या कुछ यहाँ पे मकसद लेकर पहुँची हैं? मकसद तो यही है, आधी जनसंख्या जो महिला जनसंख्या, आधी आबादी 33% आरक्षण का मांग है, और ये हम आम महिलाओं के लिए है जो सारे वर्ग से आते हैं। ये आम महिलाओं की लड़ाई है, तो संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल, याचना रही, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। जैसे कि आप मातृशक्तियों का सुन रहे हैं नारा कि किस जोश में मातृशक्ति यहाँ उपस्थित हुई हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। और कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरा जो अभी निकल के बाहर आया है, उसको देश की 70 करोड़ महिलाएं देख रही हैं, और समय आने पर इसका जवाब जरूर देंगी। तो आज मार्च में भी शामिल होंगी? जी हाँ, हम लोग जब इसको आज ही नहीं, कल और निरंतर जब भी हमारी पार्टी और नेतृत्व जो है फैसला लेगी, हम सभी इसी प्रकार धूप में, गर्मी में सभी महिलाएं आएंगी। हम लोग उस दिन तक अपना अधिकार लेने के लड़ेंगी, जब तक यह नारी वंदन बिल जो है फिर से पारित नहीं होता है, और ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं उस पर अपना वोट नहीं देते हैं। हमारा रास्ता सदन तक जाने के लिए सुनिश्चित किया जाए, तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। तो देखिए महिलाएं जो है यहाँ पे अब कुछ गीत के जरिए अपनी भावना जो है मंच से वो रख रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो एनडीए घटक दल है, इसके अलावा ज्योति माझी जो हैं, जीतन राम माझी की समधन और विधायक बिहार विधानसभा में, तो उनकी भी उपस्थिति यहाँ पे दिख रही है। और मंच पर वो
अपने गायन के जरिए, गीत के जरिए महिलाएं जो हैं वो बातों को रख रही हैं। साथ ही साथ तमाम जो घटक दल की महिलाएं हैं उनकी भी जो नेता हैं उनकी भी उपस्थिति है मंच पर, और महिलाएं जो हैं यहाँ पे सुनने को आई हैं कि किस तरीके से उन्हें दिशा निर्देश या आगे को लेकर बातें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से सुनने को बिल्कुल ठीक है रजनीश प्रिंस, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे हम आपके पास और तमाम तस्वीरें भी देखेंगे। तो पटना में महिलाओं का